अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं विचार भारत। जी हाँ नाजरीन, हम आपको एक ऐसी चीज़ आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिनांक 3 जून 2025 कल यहाँ पर जो है आप जो लोकेशन देख रहे हैं इंडियन ऑयल, ये किशनगंज ज़िला दिघलबैग प्रखंड टप्पू जो बाज़ार है वो टप्पू बाज़ार से कुछ ही दूरी पर जो है ये इंडियन ऑयल है। उसने कितना तेल डलवाया और उसके साथ पैसा ज़्यादा लिया गया, इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ। यानी उन्होंने कुल 200 रुपया का तेल डाला था और वहाँ पर जो है उनको 200 रुपये से कम मात्रा में वो जितना तेल होना चाहिए उतना नहीं दिया गया। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ और जा कर के जब वीडियो हम लोगों के पास आया और हमने यहाँ के जो संस्थापक हैं उन लोगों से बातचीत की और कहाँ तक क्या सच है क्या झूठ है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, हम डायरेक्ट उन लोगों से बात करते हैं कहाँ तक क्या सच है और क्या झूठ है। जी हाँ नाजरीन, जिसके साथ ये घटना हुआ था वो अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो सहयोगी थे हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कल यहाँ पर जो एक तरह का मैटर हुआ कस्टमर को लेकर के कि उनके साथ जो पेमेंट था उन पेमेंट के बराबर उनको तेल नहीं मिला, इस तरह का कोई घटना था। तो कहाँ तक क्या सच है और क्या झूठ है, कहाँ तक क्या जानकारी है आपको, आप पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। कस्टमर ने 220 का मांगा, नोजल मैन ने 60 का तेल दिया और उनको 160 का तेल दिया नहीं था। तो उनने तेल निकाल के नापा तो तेल तो 1 लीटर ही निकला गाड़ी से। मैटर यही था तो कस्टमर ने हल्ला करना चालू किया और वीडियो बना के वायरल किया। तो नोजल मैन का गलती था इसमें कि 60 रुपया की ही ओनली तेल दिया था, उसको 220 का दिया नहीं था। तो उनका आरोप है कि उनको उतना मात्रा में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, यही आरोप है उनका। हाँ, कस्टमर का आरोप यही है कि 220 का हमने तेल मांगा था, तुमने 60 का दिया। कस्टमर ने देखा तो 60 रुपये का तेल दिया था, तो बोला कि 160 रुपया को और दो तेल। तो उसके बाद वो और तेल दिया कि नहीं दिया तो कस्टमर भी नहीं देखा, नोजल में बोलता है कि हम दे दिए। अच्छा, इस तरह का कोई मैटर है कि जितने रुपये का हम तेल लेंगे तो इस तरह का कोई इशू है मशीन में कि हम जो है उससे कम करके कस्टमर को तेल दे सकते हैं, ऐसा का कोई कंडीशन है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, पर जितना कस्टमर मांगेगा और अगर उतना जीरो से चालू हुआ उतना कस्टमर देख के लेगा तो कोई ऐसा बात नहीं है कि कम तेल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट लोकेशन पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर किस तरह का सुविधा है, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ के आसपास के इलाके के लोग होंगे। हम इन लोगों से भी यहाँ का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लेने की कोशिश करेंगे। कई बार आप जो है यहाँ लेन देन किए होंगे तेल पैसा? जब से बना है तब से लेन देन। तो यहाँ का सुविधा कैसा है? अब तक तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। कल जो है 3 तारीख था और कल जो है इस तरह का एक इशू आया कि पैसा ज़्यादा लिया गया और तेल जो है उसको कम मिला गया, इस तरह का इशू आया, इसलिए आज हम लोग को यहाँ पर पहुँचना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही दोनों अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। बगैर जांच का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा। चलिए हम एक पर बस नहीं करेंगे और सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ का सुविधा कैसा है? हम लोगों को तो सुनने में आया आज की कंपनी तेल कम किया जा रहा है, तो वो गाड़ी 22 जिसका था तेल को निकाल के अपना चेक भी किया उसी जगह और सही मायने में उसका कम पाया गया। आपका शिकायत है तो इस शिकायत का मौका आप लोग मत दीजिए। और लेकिन क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप जो है नेपाल का सीमावर्ती इलाके से भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो इस तरह की शिकायत की मौका नहीं होनी चाहिए आइंदा। मैं यही चाहूँगा कि सुचारू रूप से जो है ये अपना बिजनेस को आगे बढ़ा दें और चलने की मौका दें, आप पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। कि अभी जिस तरह का आरोप था यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ की सुविधा जैसा है कुछ लोगों ने पॉजिटिव दिया और अभी तक जो है कल के वीडियो से कुछ लोगों का जो है नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हम जो है यहाँ के जो संस्थापक है, यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही मायने में उनका पैसा ज़्यादा लिया गया और तेल जो है कम मात्रा में दिया गया, और अगर उन्होंने उसी टाइम फौरन चेक किया तो क्या चेक में सही पाया गया या फिर गलत पाया गया। हम डायरेक्ट उन लोगों से बात करेंगे। आपको हम लैब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिपोर्ट है कि वहाँ पेट्रोल पंप में जो है कितने रुपये का तेल डाला जाता है, वहाँ पूरा बायोडाटा यहाँ पर आता है। हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर ये मशीन है, यहाँ पर पूरा डाटा कैच होता है। अगर किसी तरह का आरोप है, अगर कोई आरोप लगाता है या फिर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, हो सकता है
लेकिन अगर धोखाधड़ी होता है तो ये गलत है। हम यहाँ पर संस्थापक है, बिल्कुल सामने ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी हम अपने कैमरे में लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है तो हम उनसे बात करते हैं, जो यहाँ का पूरा मैनेजिंग को देखता है बराबर यहाँ पर बैठ करके, और यहाँ पर जो डाटा कैच किया जाता है वो डाटा का जो मैनेजर है यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कस्टमर के साथ जो धोखाधड़ी हुआ, क्या ये वाकई सच है या फिर झूठ है, या फिर हो सकता है कि ऐसा मशीन में कभी कभार तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। चलिए हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। बोल रहे हैं कि जैसे कि ना वहाँ पे जो नोजल मैन का ही गलती था, कस्टमर को 60 रुपए का ही तेल दिया था, 220 में 60 का ही दिया था। मशीन का कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, मशीन जो है सुचारू रूप से सही से चलता है, तकनीकी समस्या मशीन में कुछ नहीं है। वो नोजल मैन का ही छेड़छाड़ था, वो नोजल मैन ही कस्टमर को 220 में 60 दिया था, उसका वही चोरी का इंटेंसिटी था और उसमें कुछ नहीं। जो भी है नोजल मैन का ही गलती है। जी बिल्कुल, कल का जो इशू था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका, जैसा कि आपने यहाँ सुन लिया और देख भी लिया कि जो वहाँ पर था कार्यकर्ता, उन्होंने अपने मन से इस तरह कस्टमर से व्यवहार किया। वो अभी ड्यूटी पर है या फिर आपने उसको ड्यूटी से निकाल दिया? जब मैंने चेक किया है, मेरे यहाँ ऑटोमेशन लगा हुआ है, जब मैंने ट्रांजैक्शन वहाँ पे सब कुछ ट्रांजैक्शन डेली वाइज ट्रांजैक्शन टाइमली दिखाता है, तो जब मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया तो वहाँ 220 में 60 का ही तेल दिया था, जिसको मैंने चेक किया। उसके बाद में कस्टमर को 160 का तेल दिलवाया। उसके बाद जो नोजल मैन था उसको काम से निष्कासित कर दिया, और कस्टमर के साथ ऐसा गलत कभी नहीं होगा। हम लोग का जैसे कि जो भी है, मान के चलिए पंप संचालक का या जो भी मैनेजमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी छेड़खानी था वो नोजल मैन का था, जिसके कारण मैंने उसको यहाँ से काम से हटा भी दिया। जी बिल्कुल क्लियर हो चुका कि यहाँ के जो संस्थापक है, यहाँ के जो देखभाल है, यहाँ के जो मैनेजिंग है, बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के आसपास लोगों में जो वैल्यूशन फैल गया है कल के इशू को लेकर के, इस तरह का कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है। उसने अपने खुद जो है कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसने वाकई ज्यादा पैसा उससे लिया, स्क्रीन पे दिखाया और तेल जो है उसको कम दिया गया। ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो चुका है। यहाँ के संस्थापक में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको एक एक चीज यहाँ पर दिखाया और हमने जैसा आपको ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ क्लियर हो चुका है कि इस तरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ के आसपास के लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से यहाँ पेट्रोल पंप होने की वजह से, बगल में होने की वजह से, नजदीक में होने की वजह से जिस प्रकार से आप लोगों को खुशी हुई थी, इसी तरह की खुशी बरकरार रखिएगा। और बिल्कुल क्लियर हो चुका, आप यहाँ पर आइए, सुविधा जिस तरह उपलब्ध पहले था अभी भी मौजूद है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आप आइए और जिस तरह सुविधा यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा था उसी प्रकार का मिलेगा। अगर कोई ऐसा होता है किसी के साथ तो वो खुद का अपना यहाँ का नोजलमैन का होगा और फिर जो है उसको यहाँ से उसको निकाला जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। तो अब तक आप हमें इजाजत दीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के खबरों के लिए। अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, विचार भारत, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की खबरें आपके पास पहले पहुंचे।